हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीखते हैं मैथमेटिक्स में मल्टीपल किसको बोलते हैं। अगर हम मल्टीपल की बात करेंगे, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, मल्टीपल्स का क्या मतलब है। अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं 3 ले रहा हूं, 3 को मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं नेचुरल नंबर के साथ। 3 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक। सो 3 1 आर क्या आएगा 3, 3 2 आर क्या आएगा 6, 3 3 आर क्या आएगा 9। तो ये जो 1 3 6 वगैरह वगैरह है, ठीक है, इन्हीं का हम नाम देते हैं क्या, मल्टीपल्स। तो मैथमेटिक्स में मल्टीपल किसको बोलते हैं, द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विद नेचुरल नंबर्स। किसी भी नंबर के क्या प्रोडक्ट निकलते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के साथ, हम उसका नाम देते हैं मल्टीपल। जैसे कि अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 के क्या मल्टीपल्स है। सो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, सो ऑन। ये तो मैंने पहले 3 मल्टीपल्स लिखे, इसी के बाद आएगा 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 3 देखिए, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। सो ये जो 3 6 9 है, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। यहां पे 2 4 6 जो है, दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। अब देखेंगे मल्टीपल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जो पहली प्रॉपर्टी है मल्टीपल की, वो है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर कोई नंबर खुद के नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे कि 8 1 आर क्या निकला 8, ठीक है, तो ये जो 8 है इट इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसी तरीके से एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। हर कोई नंबर जो है वो मल्टीपल है किसका, 1 का, ठीक है। 100 देखिए मल्टीपल है 1 का, 1 इंटू 100 हुआ 100। 4 देखिए 4 मल्टीपल है 1 का, 1 इंटू 4 कितना हुआ 4 आएगा। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो पहला मल्टीपल जो हर नंबर का आता है वो खुद के नंबर के बराबर होगा। जैसे कि 8 का पहला मल्टीपल क्या है 8, 6 का पहला मल्टीपल क्या है 6, 2 का पहला मल्टीपल क्या है 2, तो है ना। तो पहला मल्टीपल हमेशा बराबर होता है खुद के ही नंबर के। नेक्स्ट, द मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर आप इवन नंबर लेंगे, इवन नंबर का मल्टीपल निकालेंगे, जैसे कि 2 इवन है, 2 के मल्टीपल्स क्या क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, आप देखोगे ये इवन है। 4 के मल्टीपल्स देखो 4 8 12 16 सो ऑन, तो ये भी इवन नंबर ही है। सो हर किसी इवन नंबर के मल्टीपल्स इवन होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम आप ऑड नंबर के मल्टीपल्स देंगे, ऑड नंबर के मल्टीपल्स हमेशा अल्टरनेटिवली होते हैं, यानी कि अगर पहला नंबर ऑड होगा दूसरा इवन होगा तीसरा ऑड होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए 3 के मल्टीपल्स लिए, 3 1 आर 3, 2 आर 6, 3 आर 9, 4 आर 12, ठीक है, सो ऑन। तो पहला मल्टीपल 3 है 3 का, तो 3 क्या है ऑड है। दूसरा मल्टीपल क्या है 6, तो 6 क्या है इवन है। तो आ गया पहले ऑड, दूसरा आ गया इवन, फिर ऑड फिर इवन, तो इस तरीके से फिर आएगा ऑड फिर इवन। तो हर किसी ऑड नंबर का जो मल्टीपल होता है वो अल्टरनेटिवली होता है, ऑड एंड इवन। अब सीखते हैं कॉमन मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। कॉमन मल्टीपल्स को सीखने के लिए मैंने 2 और 3 के मल्टीपल्स लिखे, जैसे कि मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या क्या है 2 4 6 8, जैसे कि आपने यहां से भी लिखे 2 के मल्टीपल्स। तो 2 के मल्टीपल्स है 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, सो ऑन। इसी तरीके से 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है 3 है 6 है 9 है, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 वगैरह वगैरह। अब वो नंबर जो किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में दोनों जगह पे होगा, जैसे कि इसके मल्टीपल्स है 2 4 6 8 12, यहां पे मल्टीपल्स है 3 6 9। अब दोनों जगह कौन सा मल्टीपल है, यहां पे भी देखो 6, यहां पे भी 6, यहां 12, यहां 12। इसके बाद अगर आप मल्टीपल्स देखोगे, यहां पे भी 18 होगा, यहां पे भी 18 होगा। तो वो मल्टीपल्स जो किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में शेयर्ड होगा, हम ऐसे नंबर का नाम देते हैं कॉमन मल्टीपल्स। सो व्हाट इज कॉमन मल्टीपल, सो कॉमन मल्टीपल इज अ शेयर्ड मल्टीपल ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। तो किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में जो कॉमन नंबर होगा हम उसका नाम देते हैं कॉमन मल्टीपल। तो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है 6 है 12 है 18 है। इसके बाद अगर आप लिखोगे और नंबर आएगा 24 आएगा, सो ऑन। अब इस 6 12 और 18 वगैरह वगैरह में जो कॉमन मल्टीपल्स आपको निकले, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 है ना। तो ये जो 6 है इट विल बी कॉल्ड एलसीएम ऑफ 2 and 3। एलसीएम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का क्या होगा 6 होगा। अब एलसीएम निकालते कैसे, चलिए सीखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने यहां पे एग्जांपल एक कोट किया, मैंने लिखा है फाइंड एलसीएम ऑफ 10 and 13। तो आपको एलसीएम निकालना है 10 और 13 का।
सो व्हाट्स मीन बाय एलसीएम? एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 30 40 50 60 70 80 90 110 120 130, इस तरीके से ये रहे 10 के मल्टीपल्स। उसके बाद 13 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 13 1s are 13, 2 26 3 39 52 65 78 91 104 1117 और 130। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे 10 और 113 के जो कॉमन मल्टीपल्स क्या है, उसमें पहला ही नंबर आपको निकला 130। ऑब्वियसली यही लोवेस्ट होगा। इसका मतलब है 10 और 13 का जो एलसीएम होगा, शाबाश, वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा 130। लेकिन अब अगर आप किसी भी दो नंबर के मल्टीपल्स इस तरीके से लिखने बैठे और फिर इस तरीके से एलसीएम निकालने बैठे, ठीक है, तो आप शाम तक आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब निकालते कैसे हैं हम एलसीएम? एलसीएम निकालने का सही तरीका क्या है? आप हर नंबर का जिसका आपको एलसीएम निकालना होगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। जैसे कि आपको निकालने थे 10 और 13 का, आपको निकालना था एलसीएम, तो मैंने क्या किया, 10 के जरा प्राइम फैक्टर्स निकालो, वो आएगा 2 इंटू 5। 13 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, वो आएगा 13 इंटू 1। अब जब एलसीएम निकालना है किसका, 10 और 13 का, तो एलसीएम के टाइम क्या करते हैं, जो भी दो नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं वो सभी के सभी फैक्टर्स लिखे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होगा उसको एक ही मर्तबा लिखना है, उसको दो मर्तबा नहीं लिखना है। जैसे कि 10 के फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 5, तो इसलिए मैंने लिखा 2 इंटू 5। 13 के फैक्टर्स क्या निकले, 13 इंटू 1, तो 1 को मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने खाली लिखा 13। अब जरा इनको इंटू कर दो, 2 इंटू 5 हुआ 10, 10 इंटू 13 कितना हुआ, 130। इसका मतलब जो 10 और 13 का जो एलसीएम है वो कितना है, वो है 130, जो आपको यहां से भी निकला। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने दी है, आपको निकालना है एलसीएम किसका, 20 और 50 का। तो 20 और 50 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 के जरा फैक्टर्स निकालो, तो 20 के फैक्टर्स मैंने यहां से निकाले हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 के फैक्टर्स निकालो, वो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, वो है 2, ये 2 और ये 5। जब हम एलसीएम लिखेंगे क्या करना है, हर कोई फैक्टर लिखना है, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक ही मर्तबा लिखना है। तो पहले मैं इस 2 को लिखूंगा, उसके बाद इस 2 को, उसके बाद इस 5 को। अब इस 2 को नहीं लिखना है क्योंकि ये और ये कॉमन है, इसलिए मैंने छोड़ा। ये 5 लिखो और उसके बाद आएगा लास्ट में ये 5, इनको जरा इंटू कर दो, ये आएगा 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, 20 इंटू 5 कितना हुआ 100। तो आप देखोगे 20 और 50 का जो एलसीएम है वो होगा 100। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना होगा फिर आपको खाली कॉमन फैक्टर्स ही लिखने होते हैं, आपको सभी फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा मल्टीपल किसको बोलते हैं और किस तरीके से हम मल्टीपल्स में एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।